जगह का नाम है सारनाथ। आप लोग सारनाथ में आए हुए हैं। सारनाथ का मतलब है सामने संसार होता है, नाथ में भगवान का, संसार का भगवान दोनों। दोबारा आवाज होती तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं काशीच्या या भागामध्ये. काशीच्या या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत सारनाथची धम्मभूमी. भगवान बुद्धांची ज्ञानयात्रा सुरू झाली ते ठिकाण आज आपण पाहणार आहोत. सारनाथ हे हजारो वर्षे जुन्या संस्कृतीच्या केंद्राजवळ म्हणजेच वाराणसीजवळ वसलेले एक गाव. बुद्धांसारख्या महात्म्याने धम्माची दीक्षा द्यायला हे ठिकाण निवडले आणि इतिहासाच्या नकाशावर सारनाथला एक अढळ पद मिळाले. तर चला जाणून घेऊया सारनाथची धम्मभूमी आणि त्याचा इतिहास. इथेच आम्हाला एक गाईड आहेत, ते पूर्ण या सारनाथची माहिती देणार आहेत. तर त्यांच्यासोबत आपण जाऊन त्या सारनाथची माहिती घेऊया. हम लोग यहाँ लोकल होते हैं बुनकर सोसाइटी से। आप लोग का काशी विश्वनाथ जी दर्शन हो गया। आप लोग वहाँ से 12 कुंड दूरी पर चल कर आए हैं। इस जगह का नाम है सारनाथ। आप लोग सारनाथ में आए हुए हैं। सारनाथ का मतलब है सामने संसार होता है, नाथ में भगवान का, संसार का भगवान दोनों को ज्वाइन करके सारनाथ बनाया गया। सारनाथ का ओल्ड नेम था सारंगनाथ। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर भगवान शिव जी का मंदिर है, उनके साले का नाम था सारंगनाथ। सारनाथ आपका बुद्धिस्ट प्लेस है, ये गौतम बुद्ध का तीसरा प्लेस है। सारनाथ में गौतम बुद्ध आकर अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश किया। उपदेश किया था धर्मचक्र परिवर्तन का, और यहीं से इनका धर्म परिवर्तन हुआ। यहीं से इनका धर्म जो बौद्ध तेजी से आगे बढ़ा। बौद्ध धर्म सारनाथ से ही बौद्ध तेजी से फैला हुआ है। वैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में, बोधि ट्री के नीचे। उस ट्री की 3rd ब्रांच कटिंग करने के बाद उसकी शाखा कलम करके ला करके यहाँ पर लगाई गई। 2nd ब्रांच आपका श्रीलंका में लगाई गई है। ओरिजिनल ट्री तो आपका बौद्ध गया बिहार में ही है, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उस ट्री के नीचे 3 मुद्राएं बैठाई गई, अलग अलग मुद्राएं। वो भी चल करके जानते वो कौन सी मुद्रा है। क्या सब आएगा। वैसे देखिए यही है आपका बोधि ट्री की 3rd ब्रांच, जो कि श्रीलंका के अनागारी धर्मपाल जी द्वारा यहाँ पर ला करके लगाई गई कटिंग करके। और यहाँ पर ये अलग अलग मुद्राएं 3 मुद्राएं बैठाई गई। ऊपर वाली जो 1st मुद्रा है वो आपका तपस्या मुद्रा है। उसी मुद्रा में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में, बोधि ट्री के नीचे। बीच वाली मुद्रा अभय मुद्रा। अभय का मतलब होता है जो निर्भय हो, जिसको भय से डर ना हो। इसको आशीर्वाद मुद्रा भी बोला जाता है। इसी मुद्रा में गौतम बुद्ध उंगली मार डाकू को आशीर्वाद दिए। तो उंगली मार डाकू कौन था? वो भी एक आम इंसान था, लेकिन एक ब्राह्मण की खराब वजह से वो सबको मार काट के उंगली को मारा पैसा। लेकिन फिर उनसे जब उनका सामना होता है तो ये उनको आशीर्वाद देते हैं और वो अपने रूप धारण में रहते हैं और इनके शिष्य बन जाते हैं। साइड में दोनों आपका सेम मुद्रा है। यही आपका धर्म चक्र परिवर्तन होता है। इसी मुद्रा में गौतम बुद्ध साधना को बैठ कर अपने 5 शिष्यों को अपना उपदेश दिया। धर्म चक्र परिवर्तन था। जैसे गौतम बुद्ध अपने 5 शिष्यों से बोले तो उधर में लिखा हुआ है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसका अर्थ है बुद्ध की शरण में जाना, धर्म की शरण में जाना, अच्छी संगति के शरण में जाना। ये एक मंत्र है। ऐसे ही इनके 5 लोग मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन कर दूर देशों विदेशों में इनके धर्म का प्रचार प्रसार किया। वैसे आप लोगों को अगर यहाँ फोटो लेना है तो फोटो ले लीजिए। फोटो लेने के बाद हम चलेंगे टेम्पल के अंदर 9 फीट की एक की प्रतिमा है। वो प्रतिमा यही बीच वाली अभय मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा के मंदिर के अंदर बैठाई गई। 9 फीट के रेड स्टोन है, गोल्डन पॉलिश। और वो 4 प्लेस के ऊपर में चित्र भी दर्शाए गए। फर्स्ट आपका बाल अवस्था लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पर इनका जन्म हुआ। 2nd में बोधगया बिहार, बोधि ट्री के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 3rd प्लेस ये सारनाथ, यहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। 4था स्लीपिंग कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ पर इनके 80 वर्ष का वहाँ पर ही निर्वाण हुआ। वहाँ पर इन्होंने समाधि ले लिया। और वैसे यहाँ देखिए बीच में वो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, वो आपका धम्मे की स्तूप है। तो वहीं पर गौतम बुद्ध अपने 5 शिष्यों को बैठ करके अपना पहला उपदेश दिए। सारे वहीं पर बैठे थे। उस टाइम ये स्तूप नहीं बना था। गौतम बुद्ध के बाद जब सम्राट अशोक यहाँ पर आए तो उन्होंने इस स्तूप का निर्माण करवाया 249 का, 5वीं सदी में। और इस स्तूप के अंदर जो है कि उनकी अस्थियाँ रखी हुई, पूरी सॉलिड है अंदर से। एक तो दरवाजा गौतम बुद्ध बीच में अंदर जा सकते हैं आप लोग। तो अंदर में जो है गाइड वगैरह अलाउड नहीं है। 25 रुपये पर पर्सन टिकट लगता है। उधर में जा सकते हैं। और म्यूजियम भी है, तो म्यूजियम आज के दिन बंद है। कुशीनगर वाला जो सोया है ना, कुशीनगर टेम्पल अच्छा लगा। ये टेम्पल तो आपका छत के ऊपर बनाई गई है। छत
के ऊपर जो है कि छत के नीचे जो है कि आपका मेडिटेशन हॉल है। हाँ मतलब ये टेम्पल के नीचे मेडिटेशन हॉल है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था साल में एक बार दिखता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन को। तो बुद्ध पूर्णिमा को वो पीछे रेड वाली द्वार है ना, साल में एक बार खुलती है। तो सीढ़ी है, सीढ़ी से लोग नीचे जाते हैं, दूर से जब बुद्धिस्ट मंक लोग आते हैं उसके नीचे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, उपासना करते हैं, कैंडल जला करते हैं। और वैसे जो टेम्पल है, टेम्पल की जो आगे की डिज़ाइन है, ये आपका थाईलैंड का पैगोडा डिज़ाइन है। सब लोगों ने बनाया, साड़ी का नाम तो सुनी होगा, जो वर्ल्ड में फेमस है, वो यहीं से बनती है, सारनाथ से ही बनती है। हाँ, और ऐसे ही पैगोडा डिज़ाइन लोग लेकर के उसको हस्तकला करते हैं, डिज़ाइनें बनाते हैं साड़ियों पर। वैसे तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन जब उनका जन्म हुआ, जन्म होने के 7 दिन बाद इनकी माता का डेथ हो गया। माता का नाम महामाया देवी, इनकी मौसी ही इनका पालन पोषण की, प्रजापति गौतमी। इनके पिता कपिल वस्तु के राजा थे, महाराजा सुद्धोधन। इनके पिता को पता था कि मेरा पुत्र बड़ा होने के बाद संन्यास ले लेगा, क्योंकि वो बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुला करके इनका भविष्यवाणी करवाए थे कि मेरा पुत्र बड़ा होने के बाद क्या करेगा, राजपाट संभालेगा या फिर कोई और कार्य करेगा। तो सारे लोग बोल रहे थे संन्यास ले लेंगे, इसीलिए इनको पूरी व्यवस्था घर में दे दी, घर से बाहर नहीं जाने देते थे। इनके गार्डन में एक सूखा पत्ता भी नहीं दिखता था, क्योंकि गौतम बुद्ध बचपन से ही विचारक थे, छोटी छोटी बातों को लेकर के उनसे विचार करने लगते। लेकिन एक समय ऐसा था कि उनको घर से बाहर जाना पड़ता है। जब ये घर से बाहर जाते हैं तब वो देखते हैं बूढ़े व्यक्ति को, मरे व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को और पीड़ित व्यक्ति को। ये सब देख करके आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था मृत्यु भी होती है। इन सब चीज़ों से उनको दूर रखा गया था। लेकिन ये सब देखने के बाद आश्चर्य हो जाते हैं और एक व्यक्ति से पूछते हैं ये लोग ऐसे क्यों हैं। वो व्यक्ति बताता है कि एक दिन आप भी ऐसा ही हो जाएंगे। तब गौतम बुद्ध सोचते हैं ये दुनिया जो है एक मोह माया है, पीड़ित से भरी हुई दुनिया है। उसे छोड़ जब वापस घर आए, घर आने के बाद 29 वर्ष का युग उन्होंने अपने गृह त्याग दिया और 35 वर्ष का युग में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बौद्धियाम बोधिट्री के नीचे। 16 वर्ष का युग में ही इनके पिता इनकी विवाह करा देते हैं। इनका एक पुत्र था जिनका नाम था राहुल और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। राहुल सर, आप लोगों ने सुना ही होगा बामियान बुद्धा, जो अफगानिस्तान में बहुत बड़ी प्रतिमा को काट करके बनाई गई थी, उसको तालिबान के लोगों ने बम से ध्वस्त कर दिया, बम से उड़ा दिया 2001 में। उसी की याद में थाई गवर्नमेंट ने यहाँ पर उसकी रेप्लिका बनवाई है। इसकी हाइट पूरी 80 फीट 9 इंच है। बामियान बुद्धा तो आपका जो है कि पहाड़ को ही काट करके बनाई गई थी, वो 270 से 75 फीट ऊंची थी, वो ज़्यादा ऊंची थी, पहाड़ को ही काट करके बनाई गई थी। लेकिन इसकी हाइट जो है कि आपका 80 फीट 9 इंच है। 80 फीट इसमें जो 80 वर्ष का ही उनका देखा गया, 9 मंथ इनकी माँ अपने घर में रखी। इसलिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरी प्रतिमा बनवाई गई और इनमें देखिए कई सौ स्टोन पीस करके ज्वाइन करके लगाया गया है। पैसा खर्च हुआ है, थाईलैंड का बनाने का कारोबार यहाँ के लोग किया है। वैसे 16 मार्च 2011 को थाईलैंड गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आकर के इस प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस प्रतिमा का वैसे आप लोगों ने दलाई लामा का नाम तो सुना ही होगा। दलाई लामा लोग जब यहाँ पर बहुत पहले फर्स्ट टाइम आए थे तो यहाँ पर देखे थे लोगों के पास कोई रोजगार कोई कार्य नहीं। वो लोग सोचे कि उन्हें लोग कुछ कारोबार दे ताकि लोगों का जीविका चल सके। वही लोग जो है कि पूरे 8000 हैंडलूम मशीन यहाँ पर दान किए लोगों को। तो सारनाथ में जो 4-5 गाँव है, एक घरों में एक हैंडलूम मशीन लगाई गई, कच्चे कच्चे मकानों में, और बाहर में एक सोसाइटी बनवाया दलाई लामा आर्ट गैलरी करके, ताकि ये लोग बनाने के बाद खुद से ले जाकर के वहाँ पर सेल कर सके। तो वहाँ पर जो है कि बहुत बड़े बड़े व्यापारी लोग, होलसेलर लोग आते हैं, सेलिंग के लिए लेकर के बनाती साड़ियाँ, सूट दुपट्टा वगैरह लेकर के जाते हैं और लोगों को प्रचार के तौर पर दिखाया बताया जाता है ताकि लोग देखे रहे, कुछ आइडिया रहे, तो नेक्स्ट टाइम आए तो यहाँ से लेकर के जा सके। सीधा वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ वैसे तो लोगों को पहचान नहीं होती है, बनारस में तो आता है वहाँ की सूरत की साड़ियाँ ला करके जो कि पॉलिस्टर नैनोल की रहती है, पहचान नहीं होती है, लोगों को जो है बुद्धू बना करके दे देते हैं। लेकिन यहाँ पहले पहचान कराई जाती है, लोगों को दिखाई बताई जाती है ताकि लोग देख रहे कुछ आइडिया रहे। अगर किसी का बता देंगे कहाँ से बनते हुए पहले हम आपको दिखाएंगे कैसे बन रहा है। सिल्क का पहले पहचान कराएंगे। सिल्क हमारा आता है बेंगलोर से, कारीगरी जो होती है वो यहाँ की। और एक साड़ी प्योर साड़ी बनने में आपका 3 से 4 दिन महीना भी लग जाता है। मॉडिफाइड रहता है साड़ी। अभी 10 मिनट। ये वाली उनकी माता है महामाया देवी, गोल्डन वाली। आप लोग ले लीजिए।
चारों सिरों की चारों सिराएं चारों दिशाओं की तरफ दर्शाई गई है। सम्राट अशोक भी कलिंगा युद्ध के बाद बौद्ध धर्म प्रचार शुरू कर दिया, वो भी बौद्ध धर्म अपना लिए, क्योंकि कलिंगा युद्ध में बहुत ज़्यादा मारकाट हो गई, उनकी नदियाँ बह गई थी। इससे जो है कि उनके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा और वो सोचे कि ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये सब करने से हमारे अपनों की ही जाने जा रही है। और वो भी बौद्ध धर्म प्रचार शुरू कर दिया, क्योंकि वैसे तो सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता था, तो तीन के राजा थे, और जब वो बौद्ध धर्म प्रचार शुरू कर दिया तो उनकी वजह से जो कि बहुत तेज़ी से बौद्ध धर्म फैला, बहुत तेज़ी से। इस पंचकार्ड में जो होल है, इस होल में जो है कि डिजाइन को फिट किया गया है। ये इधर पैर से बम्बू को दबाते हैं तो इधर में डिजाइन उठता है, इधर में ताना में डिजाइन उठाता है और बाना में लोग फेंक करके बुनाई करते हैं। और जहरी को देखिए बॉर्डर पे है, ऊपर आपका उल्टा है, नीचे आपका सीधा होता है, फिनिशिंग आपका सीधा नीचे होता है उल्टा। और एक साड़ी बनने में 3 से 4 दिन लगता है, महीना भी लग जाता है। और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी का मन होता है 1-2 पीस लेने का, लेता है तो उसको 18 महीने की पूरी गारंटी के साथ बिल बना करके दिया जाता है, ताकि कोई दिक्कत परेशानी हो तो अपना यहाँ से एक्सचेंज आउट ऑफ महाराष्ट्र आता है। हाँ, ऑर्डर किया। किंमत कितनी है इसकी? प्राइस साड़ी। कितनी? प्राइस अंदर बताएंगे सर। अच्छा। ठीक है।